आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल रद्द। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ड्रामा सीरियल रद्द में देखेंगे कि जब सालार जा रहा होता है फैक्ट्री और दूसरे ऑफिसेज में या अपने वकील से मिलने के लिए, तो ईमान सालार को कहती है कि अपनी ज़िंदगी में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो माजी से तुम्हें लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। ईमान सालार को मजबूत बनाना चाहती है। ईमान सालार को समझाती है कि ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब से डर कर एक दुकान चला रहे हो। असल मालिक तो तुम हो, ये इन लोगों का नहीं है, बल्कि ये सब तुम्हारा है और तुम ही इसके असल हकदार हो और कोई नहीं। तुम्हें अब हिम्मत करना होगी। ईमान सालार से कहती है कि अब तुम इन सब से पीछे नहीं हटोगे, बल्कि इन लोगों का डटकर मुकाबला करना होगा। जितना तुम इनसे डरोगे, ये लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दोगे ताकि इन लोगों को पता चल सके कि तुम बुज़दिल नहीं हो और ना ही अब पहले वाले सालार हो। सालार ईमान की बातें सुनकर खामोश रहता है और दिल ही दिल में इरादा कर लेता है कि अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपना सब कुछ इन लोगों से वापस नहीं ले लेता। और सालार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब ऑफिस पहुंचता है तो उसका भाई कामरान भी वहीं पर मौजूद होता है और सालार को बहुत गुस्से से देख रहा होता है, जैसे कि वो सालार को खा जाएगा। सालार कामरान को नज़रअंदाज करता है और वहीं पे अब कामरान साहब और उसके माँ बाप को फिक्र हो रही है कि अब सालार ने हर चीज़ पर कब्जा कर लेना है तो न जाने अब हमारा क्या बनेगा। उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। कामरान की माँ कामरान पर चिल्लाती है कि अगर तुमने इरादा कर ही लिया था तो फिर सालार को जान से क्यों नहीं मारा, जिंदा क्यों छोड़ा उसे। कामरान ने तो सिर्फ सालार को डराने धमकाने के लिए ये सब किया था। अब कामरान के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कामरान साहब ये सब करके खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। अब कामरान साहब का तो लगता है सालार और ईमान जी जहन्नुम के फरिश्तों के हवाले करके ही आएंगे। दूसरी तरफ सवेरा अपने बाप से बात कर रही होती है कि मैंने जमील से खुला लेने का फ़ैसला कर लिया है। वो अपने बाप से कहती है कि मैं अब मज़ीद जमील के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी बच्चियों की फ़िक्र है और जमील एक अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने बाप से कहती है कि जमील अपने लालच और हवस में आकर मेरी बेटियों को नुकसान पहुँचा सकता है और मुझे अपनी बच्चियों की बहुत फ़िक्र है। मैं इस दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ नहीं रहूँगी। सवेरा का बाप सवेरा के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम जो भी फैसला करो मुझे मंजूर है। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। ईमान सालार को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपना केस जीतने के लिए ख़ुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करना पड़ेगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना और कमज़ोर मत पड़ना, वरना ये लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। और सवेरा अपनी बहन और बहनोई से कहती है कि मैं खुला का केस दायर कर रही हूँ। क्या तुम दोनों जमील के ख़िलाफ़ मेरे गवाह बनोगे और क्या तुम दोनों गवाही दोगे कि जमील मेरे साथ कैसा सलूक करता है। इस पर वो दोनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका बाप कहता है कि हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अकेली नहीं हो। अब बस तुम मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करोगी। और अब आप देखेंगे कि सवेरा जमील से अलहदगी के लिए खुला का केस दायर कर देगी और जमील और उसकी लालची माँ दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। इन दोनों के हाथ कुछ नहीं आने वाला, इनको सिर्फ जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सालार का बाप मीटिंग में मौजूद होता है तो सालार अपने वकील के साथ जाता है और सालार का वकील तमाम सबूत लेकर जाता है और सालार का बाप गुस्से से उसे कहता है कि तुम ये मत समझना कि तुम हमें फंसाकर खुद चैन से बैठ जाओगे और चैन की बांसुरी बजाओगे। और सालार अब इन सब को आड़े हाथों लेगा और इनसे अपनी माँ की हर चीज़ वापस ले लेगा। सालार ईमान को कुछ रोमांटिक शेर सुनाता है तो ईमान, जो कि सालार को ऑफिस के लिए तैयार कर रही होती है, वो थोड़ा सा शर्मा कर कहती है कि अब ये ऑफिस का चक्कर छोड़ो और ये स्केच बनाना छोड़ो, ये सब काम रहने दो, बल्कि शेर व शायरी की किताबें लिखना शुरू कर दो। ये सुनकर सालार बहुत हंसता है। आप देखेंगे कि ईमान को सालार से मोहब्बत हो गई है। अब सालार के घर वालों की आंखों में ईमान खटकती है, बल्कि यूँ समझो कि ईमान उनके लिए ऐसे है जैसे किसी की आंखों में मिर्ची लग गई
गई हो। ईमान बिल्कुल एक मिर्ची की तरह उनकी आंखों में चुभ रही है। वो सब लोग ये कहते हैं कि पहले तो सालार हर वक्त डरा सहमा सा रहता था, हम जो कहते थे वो वही करता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमें आगे से कुछ जवाब दे सके। अब उसके आने पे ऐसा हुआ है, उसने सालार के कान भरने शुरू कर दिए हैं और उसी ने सालार को हमारे खिलाफ किया है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो लोग अब ईमान और सालार को ठिकाने लगाने का सोचते हैं और ईमान जब कमरे में जाने लगती है तो उसको कोई पीछे से ज़ोर से धक्का देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और कमरे में आग लगा देंगे वो लोग। और फिर सालार की सौतेली माँ कहती है कि लोग तो मोहब्बत में आग का दरिया पर कर जाते हैं, इसने तो 2 शोले भी बर्दाश्त नहीं करने और वहीं ढेर हो जाना है। और सालार को भी उसको बचाने के लिए नहीं जाने देते। ये लोग बहुत सफाक हैं। असल में वो ईमान को ठिकाने लगाना चाहते हैं ताकि उनका उल्लू सीधा रहे और हर चीज़ उनके कब्जे में रहे। लालची लोगों का कुछ नहीं बनता, लालची लोगों का पेट तो जहन्नुम की आग से भी नहीं भरता। सालार बेचारा बेबस और लाचार खड़ा होता है और उसको बार बार अपनी माँ का ख्याल आता है कि मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो अपनी माँ को तो ना बचा सका क्योंकि तब वो बहुत छोटा था। वो दिल में फैसला करता है कि अब वो ईमान का इंजाम अपनी माँ जैसा नहीं होने देगा। ये वो वाहद सहारा है और मेरी वाहद हमदर्द है, मैं इसको कभी नहीं खो सकता। नाजरीन, आप देखेंगे कि इस एपिसोड में ज़ैन भी वापस आ जाएगा और ज़ैन और ईमान की अचानक मुलाकात हो जाएगी। अब ईमान की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और ज़ैन बार बार ईमान के सामने आएगा और अब शायद के सालार भी ईमान पर शक करने लग जाए कि कहीं ईमान के दिल में दोबारा से ज़ैन की मोहब्बत तो नहीं जाग गई। ईमान तो शायद पैदा ही मुश्किलात का सामना करने के लिए हुई है।